24 करोड़ लोग, 28 राज्य हैं, 150 से ज़्यादा भाषा है, एक से अलग एक से विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, फिर भी हम एक हैं, विविधता में एकता है। हम सब भारत माता के बच्चे हैं, ये हमारा घर है, ये है हमारा भारत। अब सभी लोगों को मेरा प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के इस 73 सालों में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, तो आज क्यों ना हम इस मुकाम पे फिर से वो आज़ादी का सफ़र फिर से देखें। तो आइए मेरे साथ दादाजी के घर, वहाँ पे हम भारतीय स्वतंत्र संग्राम को एक परिवार के संघर्ष के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। हम इस ड्रामा को स्प्लिट स्क्रीन टेक्निक से कर रहे हैं। मंच के दाहिने ओर एक परिवार का सफ़र दिखाया जाएगा, तो बाईं ओर स्वतंत्र संग्राम का। बिना ईंट पत्थर के कोई मकान नहीं होता, बिना ईंट पत्थर के कोई मकान नहीं होता, बिना प्यार समझौता के कोई घर नहीं बसता। बहुत बलिदानों से बना है ये देश हमारा, आपस में लड़ बैठते तो ये देश नहीं होता, ये देश नहीं होता। This drama written and directed by Ganapati Uday Sheth from Lab and voice recorded by Lab team only. So, तो फिर हम चलते हैं दादाजी के घर। एंजॉय। क्या भाई, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं यार, ये इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा था। बता तो सही, क्या है उसमें? वही घिसा पीटा स्टोरी है अपनी आजादी के जंग का, आखिरी दिनों का। उस टाइम पे अगर कोई खड़क लीडर होता ना, तो ये देश का कभी बंटवारा होता ना, ये हरामखोर पाकिस्तान पैदा होता। अच्छा छोड़ना ये सब पढ़ के हमें थोड़ी कलेक्टर बनना है। चल ये बता, तेरी लव स्टोरी कैसे चल रही है? कुछ नहीं हो रहा, ना ही अपने घर वाले मान रहे, ना ही मैं। कॉस्ट का प्रॉब्लम ना, एक कभी नहीं सुलझने वाला, इसलिए मैंने ही एक डिसीजन लिया है। क्या? चल बताता हूँ। यही है अपना नया मकान, छोटी है, किराए का। 1 मिनट, अपना दाहिना पैर आगे रख के आ। हम इस मकान को घर बनाएंगे। यार अच्छा खासा घर परिवार, प्यार के लिए सब छोड़ के शादी कर ली। वैसे भी तुम लोगों ने बड़ा जिगर दिखाया है। ऐसे भाग के शादी करने में कोई बड़ी बात नहीं है सदाशिव, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। हम निभा सकते है ना वसुधा? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहकार आंदोलन का घोषणा करता हूँ। जय हिंद। ये विलायत में थे ना, अब क्यों इस देश में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं? हाँ, इन्हें विलायत में अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर परिवार, पर हमें इन हरामखोर अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गए। सच में इनका बड़ा जिगर है। ये महात्मा है, महात्मा गांधी। पतित पावन सीता। यार कल सुबह एक रोड ट्रिप है, चलोगे ना? नहीं यार, मुझे कल ओटी करना है। कितना ओवर टाइम करोगे साले? ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता है रे। थोड़ी मौज मस्ती भी कर ले यार दोस्तों के साथ। सॉरी यार। क्या जी, आपको तो बहुत पसंद था ना रोड ट्रिप?
सबसे ज़्यादा मुझे तुम पसंद हो, ये विशाल पसंद है। और हमारे छोटी उस्ताद भी। ज़िंदगी में दो में से किसी एक को चुनना हो तो मैं यही चुनता हूँ। भगत भाग। बेटा भगत, ये क्या किया तूने? माँ तू रो मत, तेरा बेटा अभी इस अंग्रेज हुकूमत की कफन का किल बनने जा रहा है। बेटा ऐसा रास्ता क्यों चुन लिया तूने? तेरे पास तो पूरी जिंदगी थी और बड़ी खुशी से घर परिवार सजा सकता था। माँ तेरे जैसे धरती भी मेरी माँ है। अगर जिंदगी दो में से एक चुनने का मौका देगी तो मैं 1000 बार इस देश के लिए जान देना ही चुनूंगा। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। इनकलाब जिंदाबाद। बैंक से अपने EMI नहीं भरा ना? अगले महीने भर देंगे, मैं बात कर लूँगा उनसे। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना मैं भी काम ज्वाइन कर लूँ, घर के खर्चे पानी में आपका हाथ बटा सकूँ। मेरे पढ़ाई के हिसाब से कोई ढंग का जॉब तो मिल ही जाएगा। नहीं यार, मेरे रहते तुझे काम करना पड़े ये सही नहीं। लोग क्या कहेंगे, छोड़ो इस बात को, मैं देख लूँगा। मैं खूब ओटी करूँगा, दिन रात ओटी करूँगा, तू फिक्र मत कर। अरे क्या ये मेरा घर नहीं? मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे पास कुछ सेविंग्स भी होनी चाहिए। मुझे बस मेरे घर की परवाह है, मोहल्ले की नहीं। ये क्या सुभाष, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम हथियार उठाने की बात कर रहे हो, अपनी सेना बनाने की? ये तो हिंसा होगी, बापू कभी नहीं मानेंगे। मुझे परवाह नहीं, जब तक हमारे लक्ष्य सही होगा मुझे रास्ते का कोई परवाह नहीं। बहुत बातचीत कर ली, अगर बातचीत से आज़ादी मिलती तो कब का मिल जाती। ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे। और हाँ, मुझे इस देश को आज़ादी करने किसी बापू की इजाज़त नहीं चाहिए। रघुपति राघव राजा। अब तूने फैसला कर ही लिया है सुभाष, तो मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी एक बात जरूर कहूँगा, अगर तुम्हारे रास्ते से अगर ये देश आजाद हो जाता है तो तुम्हें शाबाशी देने वाला मैं पहला इंसान रहूँगा। और अगर बात बिगड़ भी जाए तो तेरे साथ खड़ा रहने वाला मैं भी पहला रहूँगा। सीताराम सीताराम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। पर उनकी लगाई छोटी सी चिंगारी ने ब्रिटिश सेना में लंका दहन का काम कर दिया। लाहौर के एक रैली में इसका साफ नजारा दिखा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फायर! अब
अबे तू निकल जा मेरे देश से। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में थे, जैसा ही वो बगावत पे उतरे और ब्रिटिश हुकूमत के नाक पे दम करके रख दिया, वही दूसरी ओर गांधी जी के चले जाओ आंदोलन ने हिंदुस्तान में ब्रिटिशों का जीना मुश्किल कर दिया और सन 1947 के शुरुआत से ही ब्रिटिश भारत को आज़ादी देने की बात करने लगे। सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ऐ वतन मेरे वतन, वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। यार
तू जिंदगी में जीत गया। हाँ यार, विशाल तो लाइफ में सेटल हो गया। अब विकास भी हो जाए तो काशी जाके गंगा स्नान करूंगा। कहाँ है तेरा दूसरा बेटा? बधाई हो बापू, हम जीत गए। ब्रिटिश सरकार देश छोड़ना मान गई है। तुम्हें भी बधाई हो सरदार, तुम्हें भी बधाई हो। क्या हुआ जवाहर, इस खुशी के मौके पे उदास क्यों हो? ब्रिटिश सरकार भारत को नहीं बल्कि देश को 500 राजाओं के हवाले कर रही है। ऐसे तो देश बिखर जाएगी। हमारा अखंड भारत का सपना सपना ही रह जाएगा। तू चिंता मत कर, मैंने उन सब राजाओं से बातचीत कर ली है। वो सब मान गए हैं, अपना अखंड भारत का सपना पूरा होगा। पर जिन्ना उसका क्या करें? पापा, ये देखो आपका लाडला वहाँ पे स्मोक कर रहा था। क्या सच बोल रहा विकास? ये क्या बोलेगा? आप इधर देखो। आजी, उससे मत मारो, अभी छोटा है ना, उसको भी एक शादी करा दो, सुधर जाएगा। मेरा नाम मिट्टी में मिलाने जना है ये, इसको कौन लड़की देगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है पापा, मैं बताने ही वाला था। मैंने एक लड़की देख ली है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उससे ही करूंगा। निकल जा मेरे घर से नालायक। जिन्ना, तुम चाहते क्या हो? मैं मुसलमान भाइयों के लिए अलग मुल्क का मांग करता हूँ। अपने फायदे के लिए मजहब बीच में मत लाओ जिन्ना। अपना देश है, खुशी का पल में तमाशा खड़ा मत करो। देखो बापू, हमें हमारा हक दे दो, वरना हालात ठीक नहीं रहेगा। अगर बात से नहीं मानोगे तो मुझे और तरीके भी आते हैं। देखो बेटा, ये तुम्हारा भी देश है, मान जाओ। मजहब के नाम पे देश का बंटवारा करना कतई ठीक नहीं, मान जाओ। जब तक हमें अलग देश नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट एक्शन का घोषणा करता हूँ। जा जिन्ना जा, मैं भी देख लूंगा। तेरा भारत तोड़ने की ख्वाहिश का सपना कभी सच नहीं होने दूंगा। जा, देख लूंगा। बड़ी ही फुर्सत से बनाई थी रब ने ये इंसान, बड़ी ही फुर्सत से बनाई थी रब ने ये इंसान, मजहब के नाम पे बिखर गए। बड़ी ही फुर्सत से बनाई थी रब ने ये इंसान, मजहब की नाम पे बिखर गए। हमसे तो बेहतर ये परिंदे हैं, हमसे तो बेहतर ये परिंदे हैं। कभी मंदिर पे बैठ गए, कभी मस्जिद पे बैठ गए। कुछ लोगों की स्वार्थ के लिए दोनों तरफ के बहुत जान गए। गांधी जी ने जिन्ना को मनाने की पूरी कोशिश की पर नाकामयाब रहे। दूसरी ओर सरदार जी भी राजाओं से मिलने लगे और भारत के साथ जुड़ने के लिए उनको मनाने लगे। वहीं रुक जा, ये मेरा घर है, यहाँ तुझे कोई जगह नहीं। साइड हो जा भैया, ये जितना तेरा घर है उतना मेरा भी है, मेरा भी हक बनता है। ये क्या कर दिया बेटे? कौन है लड़की? हम सब क्या मर गए थे तुम्हारे लिए? बताए तो था माँ, मेरा प्यार है ये अंजू। अंजू, आज से ये तुम्हारा भी घर है। नहीं, यहाँ तुझे कोई जगह नहीं, निकल जा। चला जाऊँ तो ठीक है, चला जाऊंगा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। ये क्या बोल रहे हो? अच्छा है ना, हमें भी अच्छा सा हिस्सा मिलेगा और इन बुड्ढों से हमें प्राइवेसी भी। आज बोला है, फिर मत करना, वरना काट के फेंक दूंगा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नालायक, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। मैंने क्या गलती किया है? 20 साल पहले आपने भी यही गलती की थी ना, मेरी माँ से भाग के शादी की थी ना, भूल गए?
हक है, मैं उसे लेके रहूंगा। अगर प्यार से नहीं तो लड़ाई से ही सही। मुझे मालूम है कैसा मेरा हिस्सा लेना है, मालूम है। हमें अलग मुल्क चाहिए, हमरा अलग देश चाहिए। எங்களுக்கு தனி நாடு வேண்டும்। अरे हमें भी चाहिए खालिस्तान। ओ गधे, ये अपना देश है। इस देश के साथ गद्दारी की तो गुरु साहब माफ न करे। और एक बार खालिस्तान का नारा निकाला तो और वो कुछ भी कर ले, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम एक है। சகோதரா, இது நம்முடைய தேசம். நம் அப்பா தாத்தா இந்த தேச விடுதலைக்காக போராடி உள்ளார்கள். அதனால் கொஞ்சம் பேசாமல் இரு. विकास, ऐसा कैसे हो गया? कुछ नहीं पापा जी, अभी कुछ पैसे बचे होंगे हाथ में, तभी ऐसे उछल रहा है। जैसे ही पैसे खत्म होंगे रेंगते हुए हमारे पास आएगा, देख लेना। पोस्ट। बेटा, किसका कथ है? पापा, विकास कोर्ट में गया है इस घर की बंटवारे के लिए। घर की बंटवारा? लॉयर के पास। बहुत हो गया भाईचारा, अब दंगल होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। शास्त्री जी, वो पाकिस्तान ने श्रीनगर पे हमला बोल दिया है। अब हम क्या करें? ये परीक्षा की घड़ी है और हम पीछे नहीं हट सकते। हथियारों का जवाब हम हथियारों से देंगे। इससे पहले कि उनकी सेना श्रीनगर पे पैर रखे, हमें इस्लामाबाद में तिरंगा लहराना होगा। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? अरे, ये तुम्हारा भाई है ना? हाँ, कजिन है। फिर तुम इतने अमीर हो और वो गरीब, और तो और तुम लोग बात भी नहीं करते हो। मैटर क्या है भाई? यार, इसकी बाप का मेरे पापा जी के साथ पंगा है, दादाजी का घर को लेके। यार, तो दे दो ना घर। तुम लोगों के पास आज 3 घर है और वो बेचारा। अबे लालची है वो। उस घर के साथ दादाजी के यादें हैं, उनके खून पसीने का नतीजा है वो घर। इनको देंगे ना, 1 हफ्ते में बेच के खा जाएंगे। तुमने पूछा था ना, वो गरीब क्यों और हम अमीर क्यों? 1947 में 2 देश एक साथ आजाद हुए थे। आज एक चांद पहुंच गया, दूसरा अभी भी कश्मीर में घुसने का सोच रहा है। कुछ भी बोलो यार, मेरे दादाजी थे बड़े भले इंसान, और थोड़ा और कड़क होते तो हमारे घर नहीं टूटता था, हमारे घर नहीं टूटता था। जमाना बदल जाता है, लोग गुजर जाते हैं। जमाना बदल जाता है, लोग गुजर जाते हैं, पर उनकी कही बातें भूल कर भी बुलाए नहीं जाते। आज भी मुझे याद है, इसी मुकाम पे इसकी दादाजी ने कहा था कि
आज़ादी के वक्त में उस दौर के नेता अगर सही समय पर सही फैसला लेते तो देश की बंटवारा रोक सकते थे। आज फिर जिंदगी वही मकाम पे खड़ी है। अब उसी का पोता अपनी दादाजी के फैसले कमजोर बता रहा है, पर मैं गवाह हूं कि इसकी दादाजी ने कितना जतन लगाया था। परिवार एक रखने के लिए जिंदगी गवा दी थी। वैसे ही जैसे गांधी जी, सुभाष, सरदार जी ने इस देश के लिए अपनी जिंदगी लगा दिया था, वैसे भी ये सब इंसान ही थे और गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर उनका उद्देश्य सही था। आदमी की नियत ही उसकी यादें बनती हैं। जैसे एक रतन के लिए वो घर ही दादाजी के यादें हैं। वो उन्हें खोजता भी है और उनकी यादों के लिए लड़ता भी है। इसी तरह ये हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि जो महान नेताओं ने अपनी जान दे के इस देश की जो एकता बचा के दिया है, उसे बचाने के लिए लड़े। सरकारें आएंगी जाएंगी, हम रहे या ना रहे, पर ये देश हमेशा रहना चाहिए। हमारा संविधान यहाँ की आदर्श रहना चाहिए सबसे ऊपर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। Thank you, Team Lab.